फारूक अब्दुल्ला आज नहीं आ रहे दिल्ली। फारूक आज श्रीनगर में लद्दाख से आई नेताओं से करेंगे मुलाकात। पीएम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल ही आएंगे दिल्ली। कल पीएम के साथ होने वाली मीटिंग से पहले श्रीनगर में आज फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर पर कल पीएम मोदी की बड़ी बैठक को लेकर हलचल तेज। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। कुछ नेता पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं। पीएम की बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर, ताराचंद शामिल होंगे। रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी ने खुद बैठक की। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती की जलाई गई तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने पूछा, महबूबा कौन है? महबूबा ने कल बातचीत में पाकिस्तान को शामिल करने की बात कही थी। श्रीनगर के नौगांव में आतंकी हमले में एक सीआईडी इंस्पेक्टर शहीद। नमाज अदा करने के बाद लौट रहे इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर हुई फायरिंग। पीएम की बैठक से पहले श्रीनगर में टॉप अधिकारियों, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक हुई। घाटी में सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। देश के सीडीएस बिपिन रावत का बयान, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत आतंकवाद देखा, अब शांति चाहते हैं वहां के लोग। 370 हटने के बाद बेहतर हुई घाटी। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने शुरू की दबाव की राजनीति। कहा, बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करे। एबीपी न्यूज पर बोले संजय निषाद, 70 साल तक निषाद समाज को ठगा गया। निषाद ने कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो अलग होकर भी चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2022 में यूपी में बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतेगी। केशव प्रसाद ने कहा कि संकल्प पत्र के लगभग सभी वादे चुनाव से पहले बीजेपी पूरे कर लेगी। लखनऊ में तमाम बैठकें करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष दिल्ली वापस लौटे। 2 दिन के दौरे पर गए थे लखनऊ। पंजाब में सियासी कलह जारी। 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद आलाकमान से मिले बिना पंजाब लौटे कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सुलह कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत बोले, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से आलाकमान संतुष्ट है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान और ड्रग्स वाले मामलों में कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने राहुल गांधी से मिलकर कैप्टन की शिकायत की। परगट ने अमरिंदर सिंह पर लगाए सिद्धू के आरोपों का समर्थन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने नहीं कराई मुखर्जी की मौत की जांच, उन्होंने कश्मीर के लिए दिया बलिदान। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, अपनी आवश्यकता का 80% तेल बाहर से लेना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर वेटरनरी डॉक्टर से फोन पर गाली गलौज का आरोप। मेनका का आरोपों पर बोलने से इनकार। पश्चिम बंगाल के मयूरेश्वर में करीब 4000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के टीएमसी में शामिल होने का दावा। तुलसी का पौधा हाथ में लेकर पवित्रता की सौगंध ली। हुगली में भी बीजेपी कार्यकर्ता ने सर मुंडवाकर टीएमसी की सदस्यता ली। टीएमसी की सांसद अप्रूपा पोद्दार के सामने शामिल। देश में टीकाकरण महाअभियान का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन कोरोना वैक्सीन की 52 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। पहले दिन 88 लाख से ज्यादा डोज लगी थी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का टीका महाअभियान पर तंज। ट्विटर पर लिखा, सोमवार को टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बना, लेकिन अगले दिन पुरानी स्थिति रही। हो सकता है मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल जाए। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। हालांकि कल के मुकाबले आज ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 50,848 नए मामले आए सामने, जबकि 1,358 लोगों की मौत हुई है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जताने वाले अमेरिका ने डेल्टा वेरिएंट को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा बताया है।
देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न श्रेणी में रखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर असरदार हैं। कितनी एंटीबॉडी बना रहे हैं, जल्द ही इसकी जानकारी जारी होगी। अमेरिकी टीकों की मदद मंजूरियों के इंतजार में उलझी। भारत में इंडेमिनिटी बॉन्ड के बिना अमेरिका में बनी वैक्सीन का आना मुश्किल। भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने दी जानकारी, कहा मंजूरी की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 8.25 लाख और 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 2,68,000 वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन रिकॉर्ड के विवाद पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान, कहा वैक्सीन खत्म हो गई, नहीं तो और भी बड़ा रिकॉर्ड बनता। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा अगर केंद्र सरकार से वैक्सीन समय पर मिलती रही तो अक्टूबर के महीने तक राज्य की पूरी जनता को टीके लग जाएंगे। एमपी में महाअभियान से एक दिन पहले के टीकाकरण के आंकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग की सफाई, कहा राज्य में 4 दिनी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाता है। मध्य प्रदेश में टीका अभियान को रफ्तार देने निकले शिवराज सरकार के मंत्री रामकिशोर कावरे मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते दिखे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आरोप, दिल्ली में 21 जून को 11 लाख की बजाय सिर्फ 76,259 टीके ही लगाए गए। केजरीवाल पंजाब की राजनीति में मसरूफ हैं, उन्हें दिल्ली के लोगों की कोई परवाह नहीं है। हरदीप पुरी के बयान पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना का पलटवार, कहा बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को गाली देना। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते मेगा तैयारी शुरू। 5 जंबो कोविड सेंटर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। एक सेंटर में 7,000 बेड लगाए जाएंगे। 12वीं परीक्षा पर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। फिजिकल परीक्षा के नतीजों के बाद ही कॉलेज दाखिला लेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से इंटर स्टेट बसों के चलने को मंजूरी। 50% क्षमता के साथ चलेंगी बस। जोधपुर में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत। गाड़ी में बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिखा स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा जज्बा। 8 से 10 घंटे पैदल चलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर चलाया टीकाकरण अभियान। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल में काम करने वाली नर्सों का प्रदर्शन। कोरोना काल में मिलने वाले भत्ते और अन्य सुविधाओं के न मिलने से है नाराज। दिल्ली में अनलॉक के बाद बाजारों में बढ़ती भीड़ पर हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एनफोर्समेंट ड्राइव की शुरुआत। यूपी के श्रावस्ती में बड़े मंगल के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में विशाल भंडारे का आयोजन। कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सहयोगी दलों के साथ ही चुनावी राज्यों वाले नेताओं की लग सकती है लॉटरी। बोले आंखों के इलाज के लिए आया हूं, पीएम से मुलाकात की बात नहीं। चिराग पासवान का समर्थकों के नाम खुला पत्र। एक बार फिर जेडीयू पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया तो नीतीश का इशारों में चिराग पर तंज। लोग उनका नाम लेते हैं ताकि पब्लिसिटी मिले। शिवसेना से अलग अपने दम पर चुनाव लड़ने के कथित बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दी सफाई। कहा मैंने मुख्यमंत्री बनने की बात कभी नहीं कही। सीएम उम्मीदवार तय करने का अधिकार आलाकमान को है। नए किराया कानून पर बीजेपी और शिवसेना में तकरार बढ़ी। बीजेपी विधायकों के एक दल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। शिवसेना पर किराएदारों और जमीन मालिकों को भड़काने का आरोप लगाया। यूपी में धर्मांतरण के मामले में आदित्य से अब्दुल बने युवक से कानपुर में एटीएस ने की पूछताछ में खुलासा। सीधे उमर गौतम के संपर्क में था आदित्य। उसके घर से कई इस्लामिक किताबें और मोबाइल भी जब्त।
गैरकानूनी धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी उमर गौतम और जहांगीर को कोर्ट ने 1 हफ्ते के एटीएस रिमांड पर भेजा। दोनों से दूसरे साथियों के बारे में होगी पूछताछ। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर बीजेपी का मटका आंदोलन। सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा सवाल, कोरोना से जूझ रही जनता तक सरकार पानी क्यों नहीं पहुंचा रही। लुधियाना में एंटी ड्रग्स कैंपेन के तहत नशे के खिलाफ निकाली गई साइकिल रैली में 500 साइकिल शामिल थी। लोगों को नशा न करने का दिया गया संदेश। गुजरात के राजकोट में राप्ती नदी के उफान में एक कार बह गई। कार में सवार 2 महिलाओं को बचाया गया, एक शख्स की मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में बाढ़ के बीच टापू पर फंसा परिवार। रात में रस्सी के सारे परिवार को रेस्क्यू किया गया। पिकनिक मनाने आया था परिवार, अचानक से वाटरफॉल में पानी बढ़ गया। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी में आई बाढ़ का कहर। सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हुई। गांव में घुसा नदी का पानी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद से हेलेंग उर्गम मोटर मार्ग 7 दिनों से है बंद। लोग खतरनाक पैदल मार्ग से कर रहे हैं जान जोखिम में रखकर आवाजाही। रास्ता खुलने में लग सकता है 10 से 15 दिनों का समय। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली तक मानसून के आने में अभी 5 से 7 दिन का समय और लग सकता है। दिल्ली में 27 जून और राजस्थान में 1 जुलाई तक मानसून आने का अनुमान। बिहार में गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया कई जिले बाढ़ की चपेट में, लेकिन फिलहाल बिहार को मुसीबत से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 5 दिन बिहार के ज्यादातर हिस्से में होगी भारी बारिश। बिहार के गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ के चलते लोगों का पलायन। जागिरी टोला गांव में बाढ़ के कहर से 2 मंजिला घर तोड़ने को मजबूर हुआ परिवार। सारण सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव बरकरार। परेशानी में मरीजों के तीमारदार और डॉक्टर। टापू बना नवनिर्मित आरटीपीसीआर लैब। यूपी में बाढ़ का सितम। बलिया में 3 दिनों की बारिश के बाद एसपी साहब का ऑफिस ही पानी में डूबा। पुलिस लाइन में झील जैसी तस्वीर। पहाड़ों पर बारिश और बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने से बहराइच में सरयू और घाघरा नदियां उफान पर। सैकड़ों एकड़ जमीन कटकर नदी में मिली। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। दूल्हा दुल्हन पानी के बीच निकर में रचाई शादी। ट्यूब के सहारे ससुराल पहुंची दुल्हन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाढ़ से हुई तबाही के बाद फंसे लोग। हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू। मथुरा में 3 युवकों ने घर में घुसकर किया हमला। महिला को छत से फेंका गया। सीसीटीवी में कैद वीडियो। महिला की हालत नाजुक। आगरा रेफर किया गया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। तीसरे की तलाश जारी। दिल्ली में एम्स के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बलेनो से आए चोर ब्रेजा कार चुरा लेकर गए। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। यूपी के मिर्जापुर में शराब माफिया अनूप मालवीय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 करोड़ 92 लाख की संपत्ति कुर्क की। तेलंगाना के साइबराबाद में स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने न क्रिकेट सट्टेबाजी के रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने निजामपेट से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैचों में लगा रहे थे सट्टा। 23 लाख रुपए बरामद। लखनऊ के वजीरगंज में 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 2 लोग मलबे में दबे। एक व्यक्ति की मौत, दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का शिकार इमारत नगर निगम बताई जा रही है। अंबाला में वायुसेना की लेफ्टिनेंट साक्षी आत्महत्या मामले में पति स्क्वाड्रन लीडर नवनीत शर्मा गिरफ्तार। साक्षी के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मुंबई में मनसुख हत्याकांड में एनआईए को मिला एक और सुराग। सूत्रों के मुताबिक लाल टवेरा में मनसुख के डीएनए के निशान मिले। अब सीएफएसएल की टीम ने प्रदीप शर्मा और अन्य आरोपियों के डीएनए सैंपल लिए हैं। मुंबई में ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एनसीबी का ऑपरेशन जारी। मलाड में छापा मारकर ड्रग्स बेकरी मामले में एनसीबी ने 4थी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार युवक कॉलेज का छात्र है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक यात्री का हंगामा। कोरोना के आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगने पर नहीं दी रिपोर्ट। काटा बवाल एयरलाइंस की शिकायत पर युवक गिरफ्तार।
दिल्ली के एक बैंक में 55 लाख की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दीवार तोड़कर हुई थी चोरी। एमपी के कटनी में 7 करोड़ के गहनों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, 14 किलो सोना बरामद। म्यांमार से सटे मिजोरम सीमा पर असम राइफल्स का गोला बारूद की एक बड़ी खेप पकड़ने का दावा, करीब 4000 डेटोनेटर और 125 टन बारूद बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। रोमांचक हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 250 रन पर ही समेटा, दूसरी पारी में भारत का स्कोर 2 विकेट पर 42 रन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।